आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, क्रिमिनल केस में कुछ धाराएं ऐसी हैं जो गंभीर प्रकृति की होती हैं और जिसमें हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 320 में बताया गया है कि उनमें कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। अब अगर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और आपका जो मामला है, आपके मामले में कंप्रोमाइज़ हो गया है, आप लंबा ट्रायल नहीं लड़ना चाहते हैं, तो फिर आपके पास क्या विकल्प है? इस तरह के आप लोगों ने मुझसे सवाल किए। तो आज आपके सवालों पर ही मैं एक आपसे जजमेंट शेयर कर रहा हूँ और जिसमें आपको आपके सवाल के जवाब मिलेगा और आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ कि क्या तरीका हो सकता है उसका। तो साथियों, जैसे आज मैं आपसे जिस केस की चर्चा कर रहा हूँ, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है। रेनू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से मुकदमा ये दर्ज हुआ था। अब इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में आरोपी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई थी वो 384 मतलब एक्सटोर्सन, 420 मतलब चीटिंग, 452 मतलब हाउस ट्रेसपास और 120 बी मतलब कॉन्स्पिरेसी और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब ऐसी करके गंभीर धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया। ऐसा अधिकतर केस में होता है कि पक्षों के मध्य समझौता हो जाता है। अब पहला तरीका तो ये है कि आप पूरा ट्रायल फेस करें। ट्रायल फेस में क्या करना होगा, फिर आपके जो गवाह हैं वो बयान अपना चेंज करेंगे कोर्ट में, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी। एक लंबा समय लग सकता है। दूसरा एक तरीका होता है कि हाई कोर्ट में डायरेक्टली 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर दिया जाए, जैसा कि इस मामले में किया गया था। 482 सीआरपीसी जो है वो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर की बात करता है। तो साथियों, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया और वो पहुंच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो 482 के बारे में बताया कि 482 के पास के अंतर्गत कितनी वाइड पावर है हाई कोर्ट के पास। इस संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, जियान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से, जो कि 482 के संदर्भ में हाई कोर्ट की पावर को एलेबोरेट करता है, जिसमें ये बताया गया है कि हमारा जो कानून है सीआरपीसी के सेक्शन 320 में बताया गया है कि किस अपराध में कंप्रोमाइज हो सकता है, किस अपराध में न्यायालय की परमिशन से कंप्रोमाइज हो सकता है और किस अपराध में कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। तो इतनी कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन अब जो हाई कोर्ट के पास पावर है 482 के अंतर्गत, वो बेहद कह सकते हैं कि असीमित शक्ति होती है। तो हाई कोर्ट जब डिसाइड करेगा कि इस मामले को क्वैश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस मामले में हाई कोर्ट को 320 को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, 320 का कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट के पास एम्पल पावर है, हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है। तो हाई कोर्ट ने इस जजमेंट का भी जिक्र किया इस जजमेंट में और उसके बाद दोनों पक्षों को आदेशित किया कि आप लोग ये जो समझौतानामा है वो जाकर ट्रायल कोर्ट में सबमिट कर दें और एक नॉमिनल कॉस्ट भी लगा दिया कि 5,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी में जमा कर देना। ऐसा करके ये जो एफआईआर थी और ये जो मामला था, इसको क्वैश कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके मामले में कुछ ऐसा है जिसमें आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब हम दोनों के बीच कंप्रोमाइज़ हो गया है। और दूसरी बात सबसे देखिए, जब हाई कोर्ट के द्वारा इस तरह का केस देखा जाता है तो मुख्यतः हाई कोर्ट के द्वारा, जैसा मैंने समझा, कि मुख्यतः दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला तो कि दोनों पक्षों के बीच ऐसा ना हो कि किसी के साथ इनजस्टिस हो, किसी के साथ अन्याय हो। और दूसरा ये है कि ये जो हमारी जो लॉ प्रोसेस है उसका एब्यूज़ नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि दो पक्षों के बीच समझौता हो गया है, अब निश्चित रूप से दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि उनके बीच समझौता हो गया है, तब दोनों लोगों को अलग कर दिया जाए इस मुकदमे से। लेकिन अब चूंकि प्रोसेस ऐसी है कि कंप्रोमाइज़ का प्रावधान नहीं है 320 के अंतर्गत, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। साथ में ये भी है कि अब मान लीजिए समझौता हो गया है, अब वो ट्रायल नंबर लड़ते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कोर्ट का भी टाइम बर्बाद होगा, पार्टी का भी टाइम बर्बाद होगा। तो इस प्रकार से, और उसका रिजल्ट क्या होना है, उसका रिजल्ट क्योंकि कंप्रोमाइज़ हो गया तो सज़ा होने का सवाल नहीं है, क्योंकि दोनों लोग बयान बदल लेंगे कोर्ट में। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट का ऐसा कहना है कि इस संदर्भ में हाई कोर्ट को 482 के अंतर्गत पावर है कि हाई कोर्ट के द्वारा
इस तरह के मामले को डिसाइड किया जा सकता है और दोनों पक्षों को रिलीफ प्रदान किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमने ये जो जजमेंट आपसे शेयर किया है आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपका मामला कुछ ऐसा है जिसमें आप दोनों के बीच कंप्रोमाइज़ हो गया है, लेकिन ये एक बात और आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो कंप्रोमाइज़ आप लोग कर रहे हैं तो अब वो तभी हो सकता है अगर वो अपराध जो है वो अपराध एक ऐसा अपराध नहीं है जिससे समाज पे बुरा प्रभाव पड़े। जैसे मान लीजिए कि कोई जघन्य अपराध कर देता है, मान लीजिए कोई किसी की हत्या कर देता है, या फिर मान लीजिए कि कोई किसी को चौराहे में मारने का प्रयास करता है, या फिर बर्बरतापूर्वक क्रूरतापूर्वक उसके साथ अपराध करता है, तो उस कंडीशन में 482 की पावर भी कोर्ट के द्वारा अमूमन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जहाँ की समाज में गलत संदेश जाएगा। तो इस बात का भी हाई कोर्ट द्वारा ध्यान रखा जाता है, उसके बाद ही FIR को क्वैश किया जाता है। धन्यवाद साथियों।